क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम 2022 सेट पेपर सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स गिव हाइड्रोजन फ्रॉम द कोल्ड वाटर। तो कहाँ से ये निकलेगा? पहला सिल्वर है, सेकंड कॉपर है, थर्ड है प्लेटिनम, द लास्ट वन इज सोडियम। तो क्या होगा इसका सही जवाब? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स गिव, निकाल देगा, बाहर कर देगा हाइड्रोजन को कोल्ड वाटर से। उम्मीद है आपको आंसर आता होगा। अगला क्वेश्चन बी है, अ वाइट प्रेसिपिटेट बनता है कैन बी ऑब्टेन बाई एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। किसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को तो हमको एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। पहला है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दूसरा है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, थर्ड वन है बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, द लास्ट वन है कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन। तो आंसर क्या होगा ये आप लोगों को उम्मीद है पता होगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ ऐसा। क्वेश्चन सी, द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर इज इन एल्कलाइन। तो क्या होगा? एल्कलाइन में फिनोल्फथालीन सोल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा होगा? रेड होगा, पिंक होगा, ब्लू होगा या फिर कलरलेस होगा। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन या फिर एचएम पब्लिकेशन की एक्टिविटी 2 आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्निंग सेंसेशन ऑफ टचिंग नेटल स्लीव इज ड्यू टू। बर्निंग मतलब जब हमको नेटल स्लीव लग जाती है या चुभ जाती है तो हमारे जहाँ पर चुभी होती है वहाँ पर जलन होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन की तरह वहाँ पर चुभने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? पहला, क्या हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड पहुँचने लगता है या फिर एथेनॉइक एसिड पहुँचता है, मेथेनॉइक एसिड पहुँचता है या फिर प्रोपेनॉइक एसिड पहुँच जाता है। तो क्या होगा इसका रीज़न? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एसिड बेस वाले चैप्टर में मैंने करा रखा है। अगला क्वेश्चन, द सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या हो सकता है? सब्सटेंस बनता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद, जो प्रोडक्ट बनता है मैंने आंसर ही बता दिया मुझको लगता है। पहला प्रोडक्ट है, दूसरा रिएक्टेंट है, तीसरा बोथ है या फिर नन ऑफ दिस। उम्मीद है आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन में जो रिजल्ट तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। अगला, राइट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है सेकंड का ए है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एलम। तो एलम का फार्मूला बेसिकली तो आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ आप लोगों को वेरी शॉर्ट में मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूला आपको आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन भी तैयार होकर पूछा जा सकता है, वाई इज फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसा भी बना हुआ है, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी गया है। अगला है सी, राइट द नेम ऑफ लिक्विड मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है राइट द नेम ऑफ लिक्विड मेटल और एक लिक्विड नॉन मेटल का। डिफाइन द टर्म ओर एंड मेटलर्जी। दोनों की डेफिनेशंस आप लोगों को तैयार करनी है। ओर्स क्या होते हैं, मेटलर्जी क्या होती है, दोनों की ही डेफिनेशंस दो लाइन की है, आप लोगों को याद भी होगी। अगला ये है, डिफाइन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझाइए और गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल भी बताइए। तो न्यूट्रलाइजेशन के 2 एग्जाम्पल याद करके जरूर जाइए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आप लोगों से बिल्कुल इसी तरह से पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। डिफरेंशिएट, ये हर बार आती है, इसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट जरूर करें। अगला है, डिफाइन द टर्म एलॉय। एलॉय क्या होते हैं इसको डिफाइन करिए। सी क्वेश्चन में, वाई डज बेकिंग सोडा या सॉरी वाई डज ब्लीचिंग पाउडर ऑलवेज स्मेल आ क्लोरीन। तो क्लोरीन की तरह बिल्कुल स्मेल देता है ब्लीचिंग पाउडर, ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म रिडक्शन। रिडक्शन होता है क्या है? ये रिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन के समय, और रिडॉक्स भी। ये तीनों डेफिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, तीनों पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, गिव एग्जाम्पल भी दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस और इनके टाइप्स बताने के लिए पूछे जा सकते हैं। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हैं, इसलिए अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब वाटर एंड लगा, सॉरी मैंने एंड ऊपर लगा दिया है, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, फिर से मैं समझा देता हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब हम हवा की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको मिलता है वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसकी केमिकल रिएक्शंस को बनाते हुए, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हुए आप लोगों को बताना है टाइप क्या होगा केमिकल रिएक्शन का। सेकंड है, बी है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा नीचे पहुँच गया है, माफ कीजिएगा। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो इसको भी बैलेंस करना है, बिल्कुल टाइप बताना है। अगला है BaCl2 + H2SO4 और साथ में बन के आ जाएगा BaSO4 के साथ HCl तैयार हो जाएगा। उसके बाद डी में है, NaCl AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएगा या करेगा तो बनेगा AgCl और साथ में NaNO3 तैयार होगा। अगला है NaOH और साथ में H2SO4
और जो तैयार होगा Na2SO4 के साथ H2O तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोगों ने अच्छे से तैयार की होगी, इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जरूर समझिएगा। राइट प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी रिलेटेड विद एसिड एंड बेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न थ्योरी रिलेटेड विद एसिड एंड बेस है, इसको जरूर कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ वॉशिंग सोडा एंड इट्स यूजेस, ये प्रिपरेशन मेथड आप लोगों को इस्तेमाल करना है वॉशिंग सोडा का, इसके यूजेस क्या है ये भी लिखना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। राइट एनी टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, दो केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है एसिड की और दो केमिकल प्रॉपर्टीज बेस की लिखनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ध्यान रखें बिना एग्जाम्पल के बिल्कुल नंबर नहीं मिलते, इसलिए एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। राइट एनी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दो केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। प्रेसिपिटेशन कई बार आ रहा है, हर एक सेट पेपर में मैंने रखा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। क्लासीफाई सॉल्ट, सॉल्ट को क्लासिफिकेशन में करिए, आप लोग क्लासीफाइड करिए। और गिव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, मतलब एक एक एग्जाम्पल भी आपको देने चलते हैं कि कौन सा सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट इट्स यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जरूर पढ़ के जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, कभी कभी ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस डेफिनेशन के साथ साथ इसके केमिकल फार्मूला जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।